सुनो, तुम यहां यूं ही नहीं पहुंचे हो। कोई संयोग नहीं है कि इस क्षण तुम यह शब्द सुन रहे हो। जीवन में जब मन बार बार थक जाता है, जब हंसी के पीछे भी बोझ छुपा होता है, जब भीतर कहीं एक आवाज कहती है अब और नहीं, तभी मन ऐसी बातों की ओर खींचता है। तुम थके हो, शरीर से नहीं, आत्मा से। और इस थकान की सबसे बड़ी वजह है चार लोग। हाँ, वही चार लोग जो हर समय तुम्हारे सिर पर बैठे हैं, जो तुम्हारे जीने से ज्यादा तुम्हारे दिखने में रुचि रखते हैं, जो यह तय करना चाहते हैं कि तुम कैसे चलो, कैसे बोलो, कैसे जियो, और यहां तक कि कैसे खुश हो। आज मैं तुमसे कोई उपदेश देने नहीं आया, मैं तुम्हें बदलने भी नहीं आया, मैं सिर्फ तुम्हें जगाने आया हूं। क्योंकि जिस दिन तुम जाग गए, उस दिन चार लोगों की चिंता अपने आप गिर जाएगी, जैसे सूखे पत्ते हवा में गिर जाते हैं। तुमने कभी गौर किया है, तुम दुखी तब नहीं होते जब कुछ गलत होता है, तुम दुखी तब होते हो जब लोग उस गलत पर क्या कहेंगे ये सोचने लगते हो। तुम रोते कम हो और डरते ज्यादा हो। डर इस बात का नहीं कि जीवन व्यर्थ चला जाएगा, डर इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे। अब जरा ईमानदारी से अपने भीतर झांको, तुम्हारे जीवन के कितने फैसले सच में तुम्हारे हैं और कितने फैसले सिर्फ इसलिए लिए गए कि लोग बुरा न मान जाएं। यही तो सबसे बड़ी कैद है। सलाखें बाहर नहीं हैं, सलाखें तुम्हारे भीतर हैं। तुम्हें सिखाया गया है कि समाज बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि अगर समाज के लिए तुमने खुद को खो दिया तो समाज भी तुम्हें कभी नहीं पाएगा। चार लोग, इन चार लोगों का कोई चेहरा नहीं होता। ये पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, ऑफिस के लोग, या फिर तुम्हारे अपने घर के लोग, पर सच यह है ये चार लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। आज तुम उनके लिए एक जैसा बनोगे, कल वे कहेंगे अब ज्यादा हो गया। आज तुम चुप रहोगे, कल वे कहेंगे इसमें हिम्मत ही नहीं है। चार लोग हमेशा बदलते रहते हैं और तुम उनके पीछे भागते भागते खुद से बहुत दूर निकल जाते हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम्हारा जीवन खत्म होने से एक दिन पहले वे चार लोग तुम्हारे पास आकर कहें हम खुश हैं तुमसे, तो क्या तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा? नहीं, क्योंकि जीवन तुम्हें जीना था, उन्हें खुश करना नहीं। खुशी कोई सामाजिक प्रमाण पत्र नहीं है, खुशी भीतर का उत्सव है। लेकिन तुमने खुशी को भी प्रदर्शन बना दिया है। तुम हंसते भी हो तो ये देखने के लिए कि कोई देख तो रहा है ना। जब कोई देख नहीं रहा होता तब तुम थक कर गिर जाते हो। समझो इस बात को गहराई से, जो आदमी चार लोगों के लिए जीता है वह कभी पूरा नहीं जी पाता, और जो अपने लिए जीने की हिम्मत कर लेता है वही दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। चार लोगों की चिंता छोड़ना कोई विद्रोह नहीं है, यह आत्मसम्मान है। यह कहना कि मैं अपने जीवन का जिम्मेदार खुद हूं, अहंकार नहीं है, यह जागरूकता है। तुम्हें डराया गया है कि अगर तुम अलग चले तो अकेले हो जाओगे। यह सबसे बड़ा झूठ है। असल में जब तुम खुद के हो जाते हो तभी पहली बार तुम्हें सच्चा साथ मिलता है अपने होने का। अब मैं चाहता हूं कि तुम यह सुनते सुनते एक पल के लिए रुक जाओ और अपने मन में चल रही उस आवाज को पहचानो जो बार बार पूछती है लोग क्या कहेंगे। बस पहचानो, लड़ो मत, दबाओ मत, सिर्फ देखो। यहीं से यात्रा शुरू होती है। अगर यह बात तुम्हारे दिल के किसी कोने को छू गई हो, अगर तुम्हें लगा हो कि कोई तुम्हारे भीतर की बात कह रहा है, तो नीचे अपने विचार लिखो। क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम पहली बार अपने पक्ष में खड़े होते हो। बचपन यहीं से कहानी शुरू होती है, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे डर की। जब तुम छोटे थे तब तुम पूरे थे, तब तुम्हारे भीतर कोई बंटवारा नहीं था, तब तुम जैसे थे वैसे ही ठीक थे। हंसते थे तो पूरा हंसते थे, रोते थे तो पूरा रोते थे, और चुप होते थे तो उसमें भी एक सहज शांति होती थी। लेकिन तभी तुम्हें सुधारा जाने लगा। ऐसा मत करो, वैसा मत बोलो, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे यह वाक्य
तुम्हारे खून में उतर गया। पहले बाहर से कहा गया, फिर तुमने खुद से कहना शुरू कर दिया। समाज बहुत चालाक है, वह तुम्हें हथकड़ी नहीं पहनाता, वह तुम्हें आदतें सिखाता है। और सबसे गहरी आदत है दूसरों की नज़र से खुद को देखना। तुम्हें बताया गया कि अच्छे बच्चे कैसे होते हैं, अच्छे बेटे कैसे होते हैं, अच्छे इंसान कैसे होते हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि सच्चे इंसान कैसे होते हैं। सच यह है, अच्छा बनने की कोशिश में तुम असली होना भूल गए। जब तुम कोई सवाल पूछते थे, कहा जाता था चुप रहो। जब तुम अलग सोचना चाहते थे, कहा जाता था सब ऐसा ही करते हैं। धीरे धीरे तुम्हें यह समझा दिया गया कि अलग होना खतरनाक है। और यहीं से 4 लोगों का डर जन्म लेता है। ध्यान देना, 4 लोग कोई वास्तविक लोग नहीं हैं, वे एक मानसिक भीड़ हैं, एक कल्पना, एक दबाव। असल में जब तुम कहते हो लोग क्या कहेंगे, तो तुम यह भी नहीं जानते कि वे लोग कौन हैं। फिर भी उनका डर तुम्हें नियंत्रित करता है। यह डर इसलिए ताकतवर है क्योंकि इसे तुम्हारे बचपन में प्यार के साथ मिलाकर दिया गया। हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, हमारा अनुभव ज़्यादा है, दुनिया बहुत खराब है, और तुम मानते चले गए। समझो इस बात को गहराई से। जिस बच्चे को बार बार यह सिखाया जाए कि वह खुद पर भरोसा न करे, वह बड़ा होकर भी कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। तुम्हारे भीतर आज भी वही छोटा बच्चा बैठा है जो पूछ रहा है मैं ठीक हूं ना, और 4 लोग उसी बच्चे का फायदा उठाते हैं। अब एक बात साफ कर दूं, यह किसी के खिलाफ आरोप नहीं है। माँ बाप भी वही सिखाते हैं जो उन्हें सिखाया गया। यह एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली नींद है। लेकिन अब तुम बड़े हो, और बड़ा होने का मतलब सिर्फ उम्र नहीं होता। बड़ा होने का मतलब है जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी इस बात की कि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। 4 लोगों की चिंता असल में तुम्हारे भीतर की असुरक्षा है। जब तुम खुद से जुड़े नहीं होते, तब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति चाहिए। जो व्यक्ति भीतर से भरा होता है, उसे तालियों की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो खाली होता है वह हर दरवाजे पर भीख मांगता है, मुझे स्वीकार कर लो। 4 लोगों का डर तुम्हें सुरक्षित नहीं बनाता, यह तुम्हें छोटा बनाता है। तुम धीरे धीरे अपनी आवाज कम करने लगते हो, अपने सपने छोटे करने लगते हो, और अपने जीवन को दूसरों की सुविधा के अनुसार ढालने लगते हो। और फिर एक दिन तुम आईने में देखते हो और पहचान नहीं पाते कि यह चेहरा किसका है। यही सबसे बड़ा दुख है। तुम सोचते हो कि अगर तुम 4 लोगों को खुश कर दोगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। 4 लोग कभी तृप्त नहीं होते, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन से नहीं, अपने अहंकार से जुड़े होते हैं। और तुम अपने जीवन को उनके अहंकार की सीढ़ी बना देते हो। अब समय है इस नींद को तोड़ने का, लेकिन याद रखना, जागना धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं। पहला कदम यह नहीं है कि तुम सबकी परवाह छोड़ दो। पहला कदम यह है कि तुम यह देख लो कि तुम क्यों डरते हो। बस देखना, जज मत करना, भागना मत। जागरूकता ही शुरुआत है। मैं तुमसे बात करूंगा कि 4 लोगों की चिंता छोड़ने का मतलब क्या नहीं है, और लोग इसे क्यों गलत समझते हैं। अक्सर लोग एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे समझ लेते हैं कि 4 लोगों की चिंता छोड़ने का मतलब है निर्दयी हो जाना, अलग थलग हो जाना, या संबंधों को तोड़ देना। यह समझ अधूरी नहीं, खतरनाक है, क्योंकि जब कोई बात अधूरी समझी जाती है तो वही बात नया दुख पैदा करती है। 4 लोगों की चिंता छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी की परवाह ही ना करो। परवाह और डर में फर्क है। परवाह प्रेम से आती है, डर कमजोरी से। तुम किसी की परवाह कर सकते हो बिना खुद को मिटाए, लेकिन डर के साथ की गई हर परवाह आत्महत्या की तरह होती है। धीमी, चुप, लेकिन
लगातार। समझो, जब तुम अपनी सच्चाई को दबाकर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो तो वह रिश्ता पवित्र नहीं रहता, वह समझौता बन जाता है। और समझौते पर टिके रिश्ते देर सवेर सड़ जाते हैं। तुम्हें यह सिखाया गया है कि अच्छा इंसान वही है जो सबको खुश रखे। यह सबसे बड़ा झूठ है। अच्छा इंसान वह है जो झूठी मुस्कान न पहने, जो सामने वाले को भी सच का स्वाद चखने दे। जब तुम चार लोगों की चिंता में जीते हो तो तुम दो चेहरे बना लेते हो, एक बाहर के लिए, एक भीतर के लिए। बाहर वाला मुस्कुराता है, भीतर वाला थक जाता है और धीरे धीरे भीतर वाला मरने लगता है। याद रखना, तुम्हारे जीवन का केंद्र तुम खुद हो। अगर केंद्र ही कमजोर हो जाए तो सारे रिश्ते ढह जाते हैं। यह स्वार्थ नहीं है, यह संतुलन है। नदी अपने लिए बहती है फिर भी सबको जल देती है। अगर नदी खुद सूख जाए तो किसी को कुछ नहीं दे पाएगी, लेकिन समाज तुम्हें सूखना सिखाता है और फिर कहता है त्याग बहुत महान है। त्याग तब महान होता है जब वह भीतर की प्रचुरता से आए। अगर त्याग डर से आए तो वह जहर बन जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर हम अपनी सुनने लगे तो रिश्ते टूट नहीं जाएंगे? मैं कहता हूं, जो रिश्ते तुम्हारी सच्चाई से टूट जाएं, वे पहले से ही झूठ पर खड़े थे। और जो रिश्ते सच्चाई सहन कर ले वही असली हैं। चार लोगों की चिंता तुम्हें निर्णय लेने से रोकती है। तुम जीवन को जीते नहीं, तोलते रहते हो। हर कदम से पहले 1000 बार सोचते हो ठीक तो लगेगा ना, और जीवन इसी सोच में निकल जाता है। ध्यान देना, जीवन अवसर नहीं देता जो बार बार पूछ कर आए। जीवन दबे पांव आता है और अगर तुम डर में हो तो निकल जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी को खुश करना नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है सच में जीना। सच कड़वा नहीं होता, सच सिर्फ अनुकूल नहीं होता। जब तुम सच में जीते हो, कुछ लोग तुमसे नाराज होंगे, यह तय है, लेकिन वही लोग तुम्हारा सम्मान भी करेंगे, क्योंकि गहराई में हर कोई हिम्मत की इज्जत करता है। चार लोगों की चिंता छोड़ना एक आंतरिक घोषणा है। अब मैं अपने जीवन का बोझ किसी और के कंधों पर नहीं रखूंगा। और जिस दिन तुम ये घोषणा कर देते हो, उसी दिन तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। अभी यह यात्रा आधी है, अभी तुम्हें यह सीखना है कि डर उठे तो क्या करना है, क्योंकि डर एक दिन में नहीं जाता। मैं तुमसे बात करूंगा कि डर को दबाना नहीं, उसके साथ चलना कैसे सीखें। खुशी, इस शब्द को तुमने बहुत हल्का बना दिया है। तुम्हारे लिए खुशी अब एक भावना नहीं, एक स्थिति बन गई है। जब यह हो जाएगा तब खुश होऊंगा, जब लोग मान जाएंगे तब खुश होऊंगा, जब सब ठीक दिखेगा तब खुश होऊंगा। और इस तब में पूरा जीवन निकल जाता है। खुशी कभी भविष्य में नहीं होती, खुशी कभी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होती, खुशी कभी शोर नहीं मचाती। खुशी तो तब होती है जब भीतर कोई खिंचाव नहीं रहता। चार लोगों की चिंता खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि जहां चिंता है वहां आनंद टिक नहीं सकता। ध्यान दो, जब तुम सच में खुश होते हो तब तुम्हें याद ही नहीं रहता कि कोई तुम्हें देख रहा है या नहीं। लेकिन जब तुम दिखाने की खुशी जीते हो तब भीतर खालीपन और बढ़ जाता है। तुम्हें यह सिखाया गया है कि खुशी उपलब्धि से आती है। पैसा, पद, पहचान, प्रशंसा, इन सब को खुशी समझ लिया गया है, लेकिन यह सब तो सिर्फ सजावट है। अगर भीतर दिया ना जले तो सजावट भी बोझ बन जाती है। चार लोगों की चिंता तुम्हें बाहर की सजावट में उलझाए रखती है और भीतर का दिया बुझा रहता है। तुम हंसते हो लेकिन हंसी के पीछे थकान है। तुम मुस्कुराते हो लेकिन आंखों में बेचैनी है। यह खुशी नहीं है, यह अभिनय है। खुशी का पहला लक्षण है स्वीकार, अपने आप को
स्वीकार करना, जैसे तुम हो वैसे ही ठीक हो। इसका मतलब ये नहीं कि बदलाव की जरूरत नहीं, इसका मतलब यह है कि बदलाव नफरत से नहीं, समझ से आए। जो खुद से नाराज रहता है वह कभी खुश नहीं हो सकता। और 4 लोगों की चिंता तुम्हें खुद से नाराज रखती है, क्योंकि हर बार जब तुम अपनी सच्चाई दबाते हो तुम खुद को धोखा देते हो। और आत्म धोखा खुशी को धीरे धीरे मार देता है। समझो, खुशी कोई चीज नहीं जिसे पाया जाए। खुशी वह स्थिति है जब पाने की दौड़ रुक जाती है, जब तुम्हें यह साबित नहीं करना पड़ता कि तुम कुछ हो। 4 लोगों की चिंता तुम्हें हर पल खुद को साबित करने पर मजबूर करती है, और जो खुद को साबित करता रहता है वह खुद को जी नहीं पाता। खुशी का दूसरा लक्षण है सहजता। तुम जैसे हो वैसे ही होना, बिना मास्क, बिना डर, बिना योजना। जब तुम सहज होते हो तब जीवन बहता है, और जब तुम बनावटी होते हो तब जीवन अटक जाता है। 4 लोगों की चिंता तुम्हें अभिनय सिखाती है, और अभिनय करने वाला कभी विश्राम में नहीं होता। खुशी विश्राम है, एक गहरा विश्राम, जहां तुम्हें यह डर नहीं कि कोई तुम्हें पकड़ लेगा, कोई जज करेगा, कोई नकार देगा। ध्यान रखना, जो तुम्हें नकार दे तुम्हारी सच्चाई के कारण, वह तुम्हारे जीवन से खुद ही बाहर हो जाता है, और जो तुम्हें अपनाए तुम्हारी सच्चाई के साथ, वही संबंध जीवनदायी होते हैं। खुशी का तीसरा लक्षण है उपस्थिति। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो, ना अतीत की शिकायत, ना भविष्य की चिंता। 4 लोगों की चिंता तुम्हें इस क्षण से बाहर खींच ले जाती है, और जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं है वह जीवित होते हुए भी अधूरा है। जब तुम चाय पीते हो तो सिर्फ चाय पियो, जब तुम चलते हो तो सिर्फ चलो, जब तुम चुप हो तो उस चुप्पी को जियो। खुशी छोटी छोटी चीजों में है, लेकिन तुम बड़े दिखावे में फंसे हो। 4 लोगों को प्रभावित करने के चक्कर में तुम जीवन को महसूस करना भूल गए हो। और याद रखना, खुशी साझा करने से बढ़ती है, लेकिन उधार लेने से मर जाती है। तुम उधार की खुशी जी रहे हो, लोगों की राय से बनी खुशी, प्रशंसा से उपजी खुशी। यह खुशी स्थायी नहीं होती। स्थायी खुशी भीतर से आती है, और भीतर तभी आती है जब तुम खुद के हो जाते हो। अभी तुम्हें यह जानना है कि कैसे 4 लोगों की चिंता से धीरे धीरे पूरी तरह मुक्त हुआ जाए और जीवन को हल्का, सच्चा, स्वतंत्र बनाया जाए। डर, यह शब्द छोटा है, लेकिन इसका फैलाव बहुत बड़ा है। डर कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन तुमने उसे दुश्मन बना लिया है। तुम्हें सिखाया गया है डरना गलत है। डर कमजोर लोगों को लगता है। हिम्मत दिखाओ, डर को दबाओ, और यहीं से सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। डर को दबाया नहीं जाता, डर को समझा जाता है। जो डर को दबाता है वह ऊपर से मजबूत दिखता है, लेकिन भीतर से खोखला हो जाता है। और जो डर को समझ लेता है वह चुपचाप निडर हो जाता है। ध्यान देना, डर हमेशा भविष्य में होता है, डर कभी इस क्षण में नहीं होता। इस क्षण में तुम बैठे हो, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, सब ठीक है। लेकिन डर कहता है अगर ऐसा हो गया तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर मैं असफल हो गया तो। डर कल्पना है, और 4 लोगों की चिंता डर की सबसे पसंदीदा कल्पना है। जब भी तुम कुछ अलग करने का सोचते हो, डर तुरंत 4 लोगों को खड़ा कर देता है। वे तुम्हें देखते हैं, आंखें सिकोड़ते हैं, और तुम्हें छोटा महसूस कराते हैं। असल में वे लोग बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारे मन के भीतर हैं। यह समझ बहुत जरूरी है। 4 लोगों की चिंता बाहर की नहीं, भीतर की आवाज है। अब सवाल यह नहीं है कि डर आए या ना आए, डर आएगा। सवाल यह है
तुम डर के साथ क्या करते हो? अधिकांश लोग डर से भागते हैं, कुछ लोग डर से लड़ते हैं, लेकिन दोनों ही हार जाते हैं। डर से भागने वाला पूरी जिंदगी भागता रहता है और डर से लड़ने वाला पूरी जिंदगी थका रहता है। डर को देखना सीखो। जब डर आए तो उसे नाम मत दो, यह मत कहो यह गलत है, यह कमजोरी है, बस इतना कहो यह डर है। और फिर देखो ये डर किस बात का है। क्या यह डर सच में अभी मौजूद है, या यह किसी पुराने अनुभव की छाया है, या किसी और की डाली हुई सोच? तुम्हें हैरानी होगी, ज्यादातर डर तुम्हारे अपने नहीं होते, वे उधार लिए हुए होते हैं। किसी ने कभी तुम्हें डराया था और वह डर तुम्हारे भीतर घर बना गया। 4 लोगों की चिंता इसी उधार लिए हुए डर का नाम है। जब तुम डर को देखते हो तो तुम उससे थोड़े अलग हो जाते हो, और यही अलगाव स्वतंत्रता की शुरुआत है। डर तुम्हारे भीतर उठता है, लेकिन तुम डर नहीं हो। जैसे बादल आकाश में आते हैं, लेकिन आकाश बादल नहीं बन जाता, तुम आकाश हो, डर बादल है, लेकिन तुमने खुद को बादल समझ लिया है। यही भ्रम है। 4 लोगों की चिंता इस भ्रम को और गहरा कर देती है, क्योंकि तब तुम यह सोचने लगते हो कि तुम्हारी कीमत दूसरों की राय से तय होगी। यह सबसे गहरी हिंसा है जो तुम खुद पर करते हो। कोई तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकता। जो खुद को मापने लगे वह सस्ता हो जाता है। समझो, जब तुम डर के बावजूद एक छोटा सा सच बोलते हो, तब डर थोड़ा कमजोर हो जाता है। जब तुम डर के बावजूद एक छोटा सा निर्णय लेते हो, तब डर पीछे हटता है। निडरता कोई छलांग नहीं है, निडरता छोटे छोटे कदमों से आती है। आज तुम अपनी बात कहो, कल तुम अपनी पसंद चुनो, परसों तुम अपनी दिशा तय करो, और धीरे धीरे 4 लोगों की आवाज धीमी पड़ने लगती है। एक दिन ऐसा आएगा जब वे बोलेंगे, लेकिन तुम सुनोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक और आवाज होगी, शांत, स्थिर, स्पष्ट। डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, डर को दोस्त बनाओ। डर तुम्हें बताता है कि तुम सीमा के पास हो, और सीमा के पार ही विस्तार है। अगर डर न हो तो विकास भी न हो। लेकिन डर को ड्राइवर मत बनने दो, उसे सहयात्री बनाओ। गाड़ी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। 4 लोगों की चिंता तब तक रहेगी जब तक तुम अपनी दिशा खुद तय नहीं करते। जिस दिन तुमने यह कहा, मैं डर के साथ भी चलूंगा, उसी दिन डर की पकड़ ढीली हो जाती है। अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तुम्हें यह जानना है कि खुशी आखिर है क्या, और क्यों 4 लोगों की चिंता तुम्हें खुशी से दूर रखती है। अंततः एक दिन ऐसा आता है जब मन थक जाता है, लड़ते लड़ते थक जाता है, समझाते समझाते थक जाता है, और 4 लोगों की चिंता उठाते उठाते टूट जाता है। यह थकान बुरी नहीं है, यह थकान संकेत है। यह संकेत है कि अब पुराना तरीका काम नहीं कर रहा। जीवन में क्रांति गुस्से से नहीं आती, क्रांति थकान से आती है। जब तुम सच में थक जाते हो तो तुम पहली बार ईमानदार होते हो। तब तुम कहते हो, अब नहीं, अब लोगों को खुश नहीं करूंगा, अब हर समय सही दिखने की कोशिश नहीं करूंगा, अब खुद को छोटा नहीं बनाऊंगा। यहीं से मुक्ति शुरू होती है। 4 लोगों की चिंता छोड़ना कोई एक दिन का फैसला नहीं है, यह एक धीमी विदाई है। तुम धीरे धीरे लोगों की राय से अपना हाथ छुड़ाते हो। तुम अचानक विद्रोही नहीं बनते, तुम शांत हो जाते हो, और जो शांत हो जाता है वह खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उसे हिलाया नहीं जा सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने ही डर में जी रहा है। जो तुम्हें जज करता है वह खुद को बचा रहा है, जो तुम्हें रोकता है वह अपने अधूरे जीवन को सही
ठहराना चाहता है। जब तुम अलग चलते हो तो उन्हें अपना समझौता दिखने लगता है और ये बहुत चुभता है। इसलिए वे कहते हैं ये गलत कर रहा है। असल में वे कहना चाहते हैं तुम हमें डर दिखा रहे हो, लेकिन अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम किसी के डर को ढकते रहो। तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने जीवन के प्रति ईमानदार होना। एक दिन तुम देखोगे कि 4 लोगों की आवाज अब भी है, लेकिन उसमें वजन नहीं रहा। वह रेडियो की तरह है जो पृष्ठभूमि में बज रहा है। तुम सुनते हो लेकिन मानते नहीं। यही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि कोई तुम्हारे खिलाफ न बोले। स्वतंत्रता का मतलब है तुम्हारा भीतर स्थिर रहे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अकेलापन और एकांत अलग अलग है। 4 लोगों की चिंता छोड़ते समय थोड़ी देर के लिए अकेलापन आएगा। यह स्वाभाविक है, क्योंकि तुम उस भीड़ से बाहर आ रहे हो जिसमें तुमने खुद को खो दिया था। लेकिन अगर तुम भाग्य नहीं, अगर तुम उस अकेलेपन में रुके, तो वही अकेलापन एकांत में बदल जाएगा। और एकांत सबसे बड़ा वरदान है। एकांत में तुम खुद से मिलते हो पहली बार, बिना डर के, बिना भूमिका के, बिना नकाब के। वहीं तुम्हें पता चलता है कि तुम कितने सरल हो, कितने शांत हो, कितने पर्याप्त हो। 4 लोगों की चिंता तुम्हें हमेशा अधूरा महसूस कराती थी। एकांत तुम्हें पूर्णता का स्वाद देता है। अब जीवन हल्का होने लगता है, निर्णय सरल हो जाते। तुम पूछते नहीं लोग क्या कहेंगे, तुम पूछते हो। याद रखना, डर को हटाने की जरूरत नहीं है, डर को पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। बस इतना काफी है कि तुम उसके साथ बैठ सको। जब डर उठे तो जीवन को रोकने की जरूरत नहीं है, बस रफ्तार थोड़ी कम कर दो, इतना ही। क्योंकि जो आदमी डर से रुक जाता है वह जीवन से रुक जाता है, और जो डर के साथ चलता है वह जीवन को गहराई से सीख लेता है। 4 लोगों की चिंता दरअसल डर का ही एक रूप है। डर इस बात का कि कहीं तुम अकेले न पड़ जाओ, डर इस बात का कि कहीं तुम्हें गलत न समझ लिया जाए। लेकिन थोड़ा सोचो, क्या तुम सच में इतने कमजोर हो कि दूसरों की गलतफहमी तुम्हें तोड़ दे? तुम्हें कमजोर बनाया गया है ताकि तुम्हें चलाया जा सके, लेकिन भीतर से तुम बहुत मजबूत हो। डर ये नहीं चाहता कि तुम यह समझ लो, इसलिए डर तुम्हें हमेशा भीड़ की ओर धकेलता है, क्योंकि भीड़ में तुम अपनी आवाज भूल जाते हो। लेकिन अकेलेपन से मत डरो। अकेलापन शुरुआत में चुभता है, पर वही आगे चलकर साफ जगह बनाता है, जहां तुम बिना शोर के खुद को सुन सकते हो। 4 लोगों की चिंता छोड़ना कोई लड़ाई नहीं है, यह एक थकान के बाद का विश्राम है। तुम अचानक आजाद नहीं होते, तुम धीरे धीरे हल्के होते हो। पहले एक डर गिरता है, फिर दूसरा। पहले एक आवाज धीमी होती है, क्या यह मेरे सच के करीब है? और यही एकमात्र प्रश्न है जो पूछने योग्य है। तुम्हारे रिश्ते बदलेंगे, कुछ अपने आप गिर जाएंगे, कुछ और गहरे हो जाएंगे। जो सिर्फ तुम्हारी मजबूरी से जुड़े थे वे नहीं टिकेंगे, और जो तुम्हारी सच्चाई से जुड़े हैं वे और मजबूत होंगे। डरो मत इस छंटाई से, ये आवश्यक है। पेड़ भी सूखे पत्ते गिराता है, तभी नई कोपलें आती हैं। अब तुम जीना सीखते हो, दिखाना नहीं, साबित करना नहीं, बस जीना। तुम हंसते हो बिना यह सोचे कि कौन देख रहा है। तुम चुप होते हो बिना अपराध बोध के। तुम न कहते हो बिना डर के। और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को माफ कर देते हो उन सभी वर्षों के लिए जब तुमने खुद को दबाया, जब तुमने खुद को छोड़ा, जब तुमने दूसरों को चुना और खुद को पीछे रखा। यह माफी बहुत गहरी होती है, ये रोने के साथ आती है, लेकिन यह रोना कमजोरी नहीं है, यह शुद्धिकरण है।
अब जीवन में कोई जल्दी नहीं रहती, कोई तुलना नहीं रहती, कोई साबित करने की आग नहीं रहती। तुम चल रहे हो और चलना ही पर्याप्त है। 4 लोग अब भी हैं, लेकिन अब वे तुम्हारे मालिक नहीं हैं, वे बस रास्ते के किनारे खड़े लोग हैं। तुम रुकते नहीं, तुम मुस्कुराते हो और आगे बढ़ जाते हो, और एक दिन तुम्हें एहसास होता है तुम खुश हो, बिना कारण, बिना शर्त, बिना अनुमति। यही असली खुशी है, यही असली जीवन है। और अगर ये यात्रा तुम्हारे भीतर कहीं गूंज गई हो, अगर तुम्हें लगा हो कि ये शब्द तुम्हारे नहीं थे फिर भी तुम्हारे ही थे, तो जान लेना तुम सही दिशा में हो। अब किसी को कुछ साबित नहीं करना है, अब बस जीना है, शांत होकर, पूरा होकर, खुद होकर।